ये बाइक मेरे पास आई है होंडा शाइन BS6 E20 न्यू मॉडल की बाइक आई है और ये बाइक मेरी प्रॉपर सही है। इस बाइक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करें तो जब भी आपके पास होंडा शाइन BS6 न्यू मॉडल E20 बाइक आ जाती है और उस बाइक का फ्यूल पंप मोटर काम ना करे तो इसकी वायरिंग को प्रॉपर कैसे चेकआउट करना है, तो मेरी वीडियो में बने रहना और वीडियो पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। तो मैं सबसे पहले इस बाइक का साइड पैनल ओपन कर लेता हूँ और जो फ्यूल पंप का सॉकेट है उसको भी मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो इसको मैं ओपन करके और फिर आपको चेकआउट करके दिखाता हूँ। तो मैं इस बाइक का साइड पैनल ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद ये जो फ्यूल पंप मोटर इधर अटैच रहता है उसका भी सॉकेट में ओपन कर लिया है। तो मैं वो सॉकेट को निकाल के दिखाता हूँ। तो ये वाला सॉकेट है, ये फ्यूल पंप का सॉकेट ओपन करना है। जब फ्यूल पंप मोटर काम ना करे तो ये फ्यूल पंप के सॉकेट में 3 वायर अटैच रहते हैं। तो इससे मालूम पड़ता है फ्यूल पंप के सॉकेट में 3 फेज का पंप लगा होता है। जिस फ्यूल पंप के सॉकेट में 3 वायर अटैच रहता है वो 3 फेज का पंप लगा होता है। तो इसमें ये चेकआउट करना है कि इधर वोल्टेज की सप्लाई आ रही कि नहीं तीनों वायर में। और ये वोल्टेज आता कहाँ से है? ये वोल्टेज आता है जो ECU लगा होता है, ECU के थ्रू वोल्टेज की सप्लाई आती है। ये जो बगल में ये ECU लगा है इधर से वोल्टेज जाता है फ्यूल पंप के सॉकेट में, तभी फ्यूल पंप मोटर काम करता है। तो इसको कैसे चेकआउट करना है तो मैं आपको मल्टीमीटर से चेकआउट करके दिखा देता हूँ। मल्टीमीटर को जो नीडल होता है एक वायर इसमें अटैच करना है। तो मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट कर लेता हूँ और इसका जो 20 वोल्ट पे सेट करने के बाद जैसे इसकी चाबी को ऑन करेंगे तो इसमें 2.5 वोल्ट का करंट आता है। तो इसी तरीके से चेकआउट करना है। तीनों वायर में 2.5 वोल्ट का करंट आना चाहिए। तो ब्राउन प्लस रेड वायर में वोल्टेज की सप्लाई आ रही है और इसी तरीके से तीनों वायर में चेकआउट कर लेता हूँ। तो तीनों वायर में वोल्टेज की सप्लाई प्रॉपर आ रही है। तो मैं आपको चेकआउट करके दिखा देता हूँ। मल्टीमीटर का एक वायर उसमें अटैच करना है, एक वायर इसकी बॉडी में, और चाबी ऑन होगी तभी कुछ सेकंड के लिए इधर वोल्टेज की सप्लाई आती है। बाई चांस इधर वोल्टेज की सप्लाई ना आए तो कैसे चेकआउट करना है? जब इधर वोल्टेज वगैरह ना आए तो इसकी बैटरी को भी चेकआउट कर लेना है। बैटरी भी सही है, फ्यूज भी सही है, फिर भी वोल्टेज की सप्लाई ना आए, ये सारी चीज़ चेकआउट करने के बाद फिर भी वोल्टेज ना आए तो ECU के थ्रू उसके बीच की वायरिंग चेकआउट करना है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। अब वो कैसे चेकआउट करना है मल्टीमीटर से, और मल्टीमीटर को बीम मोड में सेट कर लेना है। अब ये जो ECU का सॉकेट मैंने ओपन कर लिया है। अब इधर ये जो फ्यूल पंप के सॉकेट में 3 वायर गया है और ये मल्टीमीटर को इधर बीम मोड में सेट करना है। तो एक मल्टीमीटर का वायर जो मेरा ब्राउन प्लस रेड वायर होता है उसमें अटैच करना है मल्टीमीटर का एक वायर, और एक वायर इसके जो फ्यूल पंप के सॉकेट में 3 वायर लगे होते हैं तो सेम वायर में अटैच करना है। और इसकी ये चेकआउट करना है कि मेरी वायरिंग प्रॉपर सही है कि नहीं। तो मैं इधर अटैच कर दिया है और इधर भी अटैच करने के बाद बीप का साउंड आता है तो समझ लेना है मेरी वायरिंग सही है। तो इसमें बीप का साउंड आ रहा है।
तो इससे मालूम पड़ता है जो मेरा फ्यूल पंप के सॉकेट में वोल्टेज आता है और ECU के थ्रू वोल्टेज आता है, तो इधर तक मेरी वायरिंग प्रॉपर सही है। ऐसे दूसरे वायर में अटैच करके और फिर लगाना है, फिर चेकआउट करना है। तो इसमें भी बीप का साउंड आ रहा है, तो मैं तीसरे वायर में चेकआउट कर लेता हूँ। तो तीनों वायर को इसी तरीके से चेकआउट करना है। अब मैं तो तीनों वायर मेरा प्रॉपर सही है। जो ECU के सॉकेट में अटैच होता है इंजेक्टर का, तो वो मेरे वायरिंग प्रॉपर सही है। अब इसके बाद इंजेक्टर के पास ये जो सॉकेट मैंने ओपन किया है, इसमें 2 वायर अटैच रहता है। तो इधर ये चेकआउट करना है कि इधर 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही कि नहीं इंजेक्टर के पास, तभी मेरा इंजेक्टर काम करेगा। अगर इधर 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं आती इंजेक्टर के सॉकेट में, तो फिर इंजेक्टर काम नहीं करेगा। तो मल्टीमीटर को मैं 20 वोल्ट पे सेट कर लिया है। और जो मेरा ब्लैक कलर का वायर होता है और एक वायर अर्थ का होता है, ECU के थ्रू कनेक्ट रहता है। तो मैं एक वायर इसमें ब्लैक वाले वायर में अटैच किया है, तो इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आना चाहिए। जैसे इसकी चाबी को ऑन करते हैं तो इधर 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। इसी तरीके से चेकआउट करना है। अगर फिर भी इधर वोल्टेज की सप्लाई आ रही है और इंजेक्टर काम नहीं करता, इंजेक्टर छिड़काव ना करे, तो जो मेरा मैग्नेट के अंदर CKP साइलेंसर होता है, जिसको पिकअप कॉइल कहते हैं, वो कभी कभी ख़राब हो जाता है, तो इंजेक्टर छिड़काव नहीं करता है। तो ये मैं सारी चीज़ों को फिटिंग करके और बाइक को अब चला के एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं सॉकेट वगैरह ओपन किया है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैं इस बाइक को, और ये गाड़ी न्यू गाड़ी है, ज़्यादा चली हुई है नहीं, तो मैं इस बाइक को चला के दिखाता हूँ। तो ये बाइक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे सॉकेट वगैरह ओपन किया था उसी तरीके से मैं प्रॉपर अटैच कर दिया है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए कि फ्यूल पंप मोटर ना चले, तो इसी तरीके से वायरिंग को चेकआउट करना है।